तो क्या वसुंधरा राजे के डर से सीएम भजनलाल झालावाड़ नहीं गए, मदन दिलावर जो हैं वो झालावाड़ नहीं गए? क्योंकि ये बड़े आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने। गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा मांगा है, तो वहीं पर उन्होंने कटाक्ष किरोड़ी लाल मीणा पर भी किया, कटाक्ष उन्होंने भजनलाल शर्मा पर भी किया। लेकिन कटाक्ष से अगर किसी को बचाया तो उसका नाम है वसुंधरा राजे। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और लगातार एक्टिव राजनीति में हैं। उन्होंने जो हमला बोला है उसमें उन्होंने पूरी की पूरी कहें तो भाजपा को लपेट दिया, एक एक करके सारे नेताओं को लपेट दिया। उन्होंने कहा किरोड़ी लाल मीणा जो अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं, वो अभी तक झालावाड़ की घटना पर चुप क्यों है? आखिर अब तक झालावाड़ क्यों नहीं पहुंचे? क्या उसमें किसानों के बच्चे नहीं थे? क्या इस तरह की हरकतें करना, वो अपने आप को किसानों के नेता बताते हैं, कृषि मंत्री हैं, तो क्या उनको झालावाड़ नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और पिछले कुछ समय में देखा भी गया था। लेकिन उनकी चुप्पी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा मांगा यहाँ पर मदन दिलावर का, जो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों की जो है समीक्षा की जा रही है, लेकिन जो खामियां हैं उनकी समीक्षा कब की जाएगी? जब पहले ही स्कूल के बच्चे ये लेटर शिक्षा मंत्री को लिख चुके हैं कि हमारे स्कूल की हालत जर्जर है, तो क्या शिक्षा मंत्री को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? क्या शिक्षा मंत्री को उसकी मरम्मत नहीं करवानी चाहिए थी? क्या अधिकारियों को निर्देश नहीं देने चाहिए थे? आखिर शिक्षा मंत्री सो क्या रहे थे? और उन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक हत्या है। क्योंकि अगर हत्या वो होती है जो जानबूझकर की जाती है, दुर्घटना वो होती है जो अचानक से हो जाती है। जब हमें पहले से पता है कि हालत गंभीर है, तो क्यों हमने जर्जर बिल्डिंगों की जो हालत है वो नहीं सुधारी? ये इसलिए एक हत्या है, जानबूझकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके अलावा भजनलाल शर्मा पर भी उन्होंने कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भजनलाल शर्मा छोटे मोटे प्रोग्रामों में जाते हैं, जो प्रेरणा लगाओ, ये करो, वो करो, दुनिया भर के प्रोग्राम में जाते हैं, क्या उनको यहाँ पर झालावाड़ नहीं आना चाहिए था? क्या पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? पूरा देश जो है आज झालावाड़ की घटना से दुखी है, इस पर संवेदना जता रहा है। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का दायित्व तो नहीं बनता कि वो झालावाड़ आते? क्या वसुंधरा राजे के प्रभाव में वो नहीं आए? आखिर क्यों मुख्यमंत्री ने अपने आप को यहाँ से किनारा कर लिया? वहीं पर यहाँ पर देखा गया कि वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए दिखाई दिए कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, कम से कम वसुंधरा राजे परिवारों से मिली तो सही। उनके दुख तो उन्होंने जो है बांटने की कोशिश की, संवेदना तो जताई कम से कम। देखिए, जब कोई पीड़ित परिवार होता है तो उसको खाली संवेदना ही सबसे बड़ी चीज होती है। आप कोई भी कुछ भी न करें, लेकिन जो आप सरकार के अंदर हैं, तो आपको चुनकर जनता ने भेजा है, तो और ये आपकी लापरवाही से हुआ है, तो कम से कम आप संवेदना तो जता ही सकते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो अपने आप को जो है जन के नेता कहलाते हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी खामोश है। भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं, और मदन दिलावर की तो बात ही छोड़िए, उनका तो कहना ही क्या है। यानी अगर कहें तो पूरी की पूरी बीजेपी इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है, घिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस मुद्दे को बनाने में कामयाब होगी? क्या जनता के दिलों में अपनी जो बात है वो वहां तक पहुंचा पाएगी, या फिर पूरी की पूरी बात जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी और ऐसा ही चलता रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।